ये परम आदर के योग्य श्री आदित्य नाथ दुबे जी ने इस सारस्वत समारोह का उद्घाटन किया। यहाँ के प्राचार्य मुहिबुल हक साहब हैं। ये अपने आप में सबूत है कि गोपालगंज में, बरौली में कौमी एकजहती, सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द किस तरह से जिंदा है, इस बात पर एक तालियां आपकी होगी। जोरदार तालियों के साथ इस बात का समर्थन करें। आदरणीय पंडित भूषण त्यागी जी मंच पर विराजमान हैं। हम लोग के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, जिनके कदमों में बैठकर हम लोगों ने सीखा है। आदरणीय अज़म शाकरी जी हैं, भाई सुहेल उस्मानी हैं, चांदनी शबनम हैं, रजी अहमद फैजी जी हैं, डॉक्टर तारिक जी हैं, अशरफ जी हैं और मिराजुद्दीन तिश्ना जी हैं। हमारे सदारत फरमा रहे हम लोग के बड़े जो जिन्होंने आके उद्बोधन किया भी शुरू में, हम सभी के प्रति आदर सम्मान प्रकट करते हैं। और समी बहू आर्मी साहब जिन्होंने सबको जुटाया है, बड़ी मेहनत उन्होंने की है। मैं चाहता हूं कि सभी शोरा के लिए, कवियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करिए, जोरदार तालियों के साथ। ये अच्छा, नाश्ता भी चलेगा क्या? अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, नाश्ता अच्छा ठीक है। अब तो नाश्ता 10-5 मिनट रुकिए ना, 10-5 मिनट तनी वंदना वगैरह हो जाएगी, सब हो जाए फिर करा लीजिएगा। 10 मिनट रुक जाइए। अभी तो कौन मने, अब तो सब लोग नाश्ते में लग जाएंगे, है ना? हाँ, थोड़ा सा रुक जाए बस, बाबू रुक जाए बस, पानी वगैरह सब रख दे। थोड़े 10 मिनट के लिए रुक जाए, तब वो बच्चे हैं, बांट रहे हैं, वो रुकने ही वाले नहीं। चलिए ठीक है। ऐसे हम लोग सब जगह देखते हैं, वो शुरू में ही हम कहते हैं कि थोड़ा कार्यक्रम अपना रूप ले ले, इसके बाद तो चाय नाश्ता वगैरह जो चलना होगा चलवा दीजिएगा, बाद में थोड़ा रुक करके। तो मैं ये कह रहा था कि सभी कवियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कर दीजिए। और बरौली में 1941 में जिसकी स्थापना हुई और 1941 से शैक्षिक सफर शुरू करके आज तक अपने सफर को और अपने सफर में आगे बढ़ता हुआ ये हमारा ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरौली, जिसकी हीरक जयंती भी हम लोग मना रहे हैं। इस हीरक जयंती के लिए एक बार तालियां बजा करके आप स्वागत करें, इस्तकबाल करें इस हीरक जयंती के लिए। क्योंकि स्कूल की वंदना हो गई है तो हुक्म हुआ है कि नाते पाक पेश करके ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। तो हम चाहते हैं कि कौशिक जी की पंक्तियां देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की स्तुति में जो हम आगे जो लोग बैठे हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए है कि कवि सम्मेलन को, मुशायरा को कामयाब आपको ही करना है।
हम लोग तो जो हर जगह काम करते हैं वो यहाँ भी करेंगे, लेकिन कामयाब आपको करना है। इधर हमारी बेटियां बैठी हैं, इतने कसीर तादाद में, इतनी तादाद में बेटियां बैठी हैं। एक बार बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। हाँ, अब अगर उधर बेटों के लिए न बजवाए जाए तो कहेंगे कि शंकर जी बेटियां तो भगवान की देन हैं, तो हम लोग क्या गूगल से डाउनलोड किए गए हैं, तो हम लोग के लिए कहे नहीं आप बजवाए। तो एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजवा दीजिए। हाँ, सब बराबर हैं, सब अच्छे हैं। और मैं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की स्तुति के साथ कार्यक्रम शुरू करता हूं कौशिक जी के हवाले से। और जहां पंक्तियां समाप्त हों, आपकी जोरदार तालियां उसमें आहुति के रूप में शामिल हो जाएं। जय भूत भावन अघन सावन नित्य सावन सुंदरम, जय भूत भावन। मंच से भी आग्रह है कि मंच भी जुड़ जाए और मंच का भी आशीर्वाद मिले। हमने कहा कि जय भूत भावन अघन सावन नित्य सावन सुंदरम, जट जुट गंगलीनाथ कलकल सकल ताप विमोचनम, छवि सघन घन बसति सुशोभित नित्य शुभ गिरजावरम, जय भक्त वत्सल काव्य कौशल परमहित जय शेखरम, जय दिव्य भाल स्मृत लाल सुबाल सुशोभनम, ध्वनि गंग मधुर मृदंग भंग सुवंग भस्म विभूषितम, अति मधुर हास विलास प्रतिपल, श्वास श्वास सदा शुभम, जय काम घालक नित्य पालक भक्त बालक मंगलम। ने कहा कि कोई हो गया है मेरा। आदरणीय भूषण त्यागी जी को पूरा देश माला पहनाता है, लेकिन उनका प्यार है, वो समझिए बड़े हैं। और जो व्यक्ति बड़े का आदर नहीं किया वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। आज तक ऐसा कोई बड़ा हुआ ही नहीं जिसने बड़े का आदर न किया हो और वो बड़ा हो जाए, ऐसा हमने देखा नहीं है। बड़े का आदर करिए, आप भी बड़े हो जाइए। बड़ा को बड़ा मान के आप भी बड़ा हो सकते हैं। ये मुझे जो जिम्मेदारी मिली है तो उन्होंने कहा कि नाते पाक पढ़ दीजिए आप और एक वंदना भी कर दीजिए। जी जी। तो वंदना हम तो समझिए कि पंडित छायावाद के 4 स्तंभों में से 4 स्तंभ एक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिख दिया, वीणा वादिनी वर्दे। अगर इसको हम तो 8 रात से लगातार जगे हुए हैं, आवाज भी पूरी तरह से लगी हुई है। हमको लगता है कि स्वर में नहीं हो पाएगा, तो स्वर व्यंजन बेटियां समझती हैं ना, स्वर व्यंजन खुल जाएगा, हो जाएगा। हाँ खुल जाएगा। हाँ, मतलब कि जैसे स्वर सर ये है कि जो मुंह से बाहर निकले ये स्वर है, और जो मुंह के अंदर जाए वो व्यंजन है जी। अरे इस पर तो तालियां बज जानी चाहिए थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या परिभाषा। तो वीणा वादिनी वरदे। वाह। अरे इसमें तालियां आपकी बच जाएगी ताकि लग जाएगी। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा कि वीणा वादिनी वरदे। वाह। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वीणा वादिनी वरदे। वाह। काट अंध उर के बंधन स्तर जननी जो तिरमय निर्झर कलुष भेद तमहर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। वीणा वादिनी वरदे। एक बार और आपकी तालियां बजाएं माँ के लिए। तु नवगति नवलय ताल छंद नव नवल गंध
नाव नवल मंद्र नाव नव नभके नाव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वर दे। माँ के लिए एक बार जोरदार तालियां और बजा दीजिए, जोरदार तालियां। देखिए हम लोग यहाँ ये विद्यालय स्वयं सांप्रदायिक सौहार्द सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। वाणी वंदना हुई, वाणी वंदना के बाद मैंने कहा कि कोई हो गया है मेरा, यहीं से आप जुड़ जाए कि कोई हो गया है मेरा, मेरी कल्पना से पहले कोई हो गया है मेरा, मेरी कल्पना से पहले मेरा देवता मगन है, मेरी वंदना से पहले कहीं शीश क्या झुकाऊं, कहीं हाथ क्या पसारूं, मुझे भीख मिल गई है मेरी याचना से पहले। वाह क्या बात है। ये हुक्म हुआ है कि शंकर जी, हमारे सदर मोहतरम ने कहा कि शंकर जी एक नात पढ़ दीजिए। समी बहुआरवी ने भी कहा कि पढ़ दीजिए। बुलाने को वही बुलाए हैं, उनका काम करना जरूरी है। हालांकि उनका काम नहीं है ये काम तो है उनका है, जिनके तुफैल में शंकर को सब कुछ मिला है। ये काम तो उनका है। ये जहां जहां तक रब की रुबूबियत है, सुनिएगा, शंकर कैमूरी है, जहां जहां तक रब की रुबूबियत है वहां वहां तक उसके महबूब की महबूबियत है। और 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम जो इस धरती पे है, उसमें अव्वल और आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, जिनकी शान में जो अशार पढ़े जाते हैं, नाते पाक के अशार कहे जाते हैं। इंसा की क्या मजाल जो कागज पे लिख सके, इंसा की क्या मजाल जो कागज पे लिख सके, माना के हर्फ हर्फ मोहब्बत का फूल है। और जिब्रील के परों की सदा कह रही है सैफ कि अल्लाह का कलाम ही नाते रसूल है। वाह क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और नाते पाक पेश करने का हुक्म हुआ है। नाते पाक नंगे सर नहीं पढ़ सकते, सब चीज का एक तरीका है। हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, उसका तरीका है, उस तरीका को हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग जो नात पढ़ते हैं उसका तरीका है, हम भजन करते हैं उसका तरीका है। हम जो है कहीं भी जाते हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं उनके यहाँ जब जाते हैं तो समझिए उनका एक तरीका है। और हिंदुस्तान इसी का नाम है, सबके तरीकों का सम्मान करिए, सबके मजहब का सम्मान करिए, सबके धर्म का सम्मान करिए। और किसी धर्म में सब धर्म में कहा गया कि दूसरे के धर्म के पेशवा का, दूसरे धर्म की मान्यताओं का, दूसरे के धर्म का सम्मान करो। एक तालियां बजा करके आप ये समर्थन करें कि हर धर्म का हम सम्मान करें। आपका मन करे जिस धर्म को आप अपनाते हैं उसके तरीके से अपना काम करें, दूसरे के धर्म का सम्मान करें। मैंने कहा कि दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं, जब दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं, दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं तो दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं तो दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। वाह वाह क्या बात है। जिंदा दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं, दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं, दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं तो दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। और शेर तो ये सुन लीजिए, आपका समर्थन इस पर मिलना चाहिए। दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं तो दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास, जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या जय नसीब। ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं, दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं तो दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। और नात सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। क्या बात है, क्या बात। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, उठाओ, नाते पाक का मतलब हाजिर कर रहा हूं कि उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। हंसी गुलाबों की पत्तियों पे अदा
लब से आका का नाम लिख दो, उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। जो उनकी सीरत की बात आए तो तुम खुदा का कलाम लिख दो, उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो, सलाम। और एक शेर पढ़ता हूं कि क्या हलाल है और क्या हराम है, शेर सुनेंगे। वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकली नबी के मुंह से। क्या मिश्रा मेराजुद्दीन तिश्ना साहब, रजी अहमद खैरी साहब, ये लोग गोपालगंज में एक प्रेम और मोहब्बत का वातावरण कायम रखने में बड़ी इनकी अहम भूमिका रहती है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और परवेज अशरफ साहब, डॉक्टर तारिक साहब जो और समी बहुआरवी जी सीवान में ये लोग मोहब्बत का पैगाम पहुंचाते हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैंने कहा वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकली नबी के मुंह से। वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकली नबी के मुंह से। वो जिसको कह दे हलाल लिख दो, वो जिसको कह दे हराम लिख दो, उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मक्ता पेश करता हूं। वो बेटियां कुछ हंस भी रही हैं, कुछ बेटे भी, कि अब माला पड़ेगा तो कहां जाएगा। हाँ अब जब माला चाहे जहां भी जाए उतारेंगे तो नहीं हम इसमें से को। मक्ता सुन लीजिए, अभी उतना नहीं पड़ा है कि उतारा जा सके। मक्ता सुन लीजिए। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, तो मुझ पे इतना करम भी कर दो। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, तो मुझ पे इतना करम भी कर दो कि गुलाम का भी गुलाम लिख दो, कहीं पे शंकर का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम। माला पहनाने की जिम्मेदारी एक ही आदमी को आप लोग दे दिए हैं। उठाओ हाथों, ये मोहब्बत है। समी बहुआरी साहब बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मुखलिस आदमी हैं और बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। समी बहुआरी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दिए, जोरदार तालियां। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, तो मुझ पे इतना करम भी कर दो कि गुलाम का भी गुलाम लिख दो, कहीं पे शंकर का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो। बहुत बहुत